नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो रात्रि 9:49 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। पुनर्वसु नक्षत्र है, वैधृति योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा शनिदेव से संबंधित है, पूर्व जन्म से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा मिथुन में, केतु का संचरण कन्या में है, मंगल, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य मकर में है, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बुधवार का दिन सोमवार और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह का विशेष प्रभाव रहने वाला है आज आप पर, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इस दिन का सर्वोत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 जनवरी दिन सोमवार, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, गणेश चौथ, भगवान गजानन की उत्पत्ति का महोत्सव। रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन बाकी कोई शेष मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलता हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो यहां मैं एक लिंक दे रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस लिंक के साथ साथ मैं कहूंगा आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, और केवल यही नहीं, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो ज्योतिष सीखने में आपकी इतनी मदद करेंगे, शायद आप किसी किताब में वो सब कुछ ना हासिल कर पाएं जो उस प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। तो यदि आपकी ज्योतिष में तनिक भी दिलचस्पी है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं ज्योतिष सीखूं, तो जाकर के उस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज आप देख डालिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, कल चर्चा शनिदेव के लग्न में होने से
हमारे पूर्वजन्म का कैसा संबंध है, इस पर हमारी चर्चा हुई थी। आज शनिदेव की चर्चा दूसरे भाव में है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि आपके शनिदेव हैं तो समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में जातक ने पूर्व जन्म में खूब धन संग्रह किया है, परंतु यहां बैठे शनि पर यदि देव गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है तो फिर जातक ने खूब धन कमाया भी है, अर्जित किया है, संचित किया है, अपने परिवार के सदस्यों पर, अपने मित्रों पर, जनता पर खर्च किया है। परंतु यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं और ऐसे शनिदेव किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, इसका मतलब जातक ने धन खूब कमाया है, परंतु केवल और केवल अपने शौक, अपने मनोरंजन पर उड़ाया है। तब जबकि शनिदेव किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, मैं उसका फलादेश कर रहा हूं, अपने माता, अपने पति, अपने पत्नी या अपने जीवन साथी, अपने परिवार के सदस्यों को नहीं दिया बल्कि उनकी बद्दुआ ली है। ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब शनिदेव ऐसे हैं कि अकेले पड़े हुए हैं, किसी भी शुभ ग्रह से, विशेष करके देव गुरु से दृष्ट नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब ऐसे शनिदेव पर यदि कहीं से राहु की स्थिति बन जाए, राहु का संबंध हो जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो समझ लीजिए ऐसा जातक पूर्वजन्म में दूसरों का भी धन हड़प करके अपने पास संचित कर लिया है। जिनका धन रखा उनको दिया नहीं है, माता को सताया, मित्र को धोखा दिया, अपने सभी सगे संबंधियों को इसने धोखा दिया हुआ है, जीवन साथी का भी इसने केवल और केवल अपमान किया। यानी कुल मिलाकर के देखें तो इसने पूर्वजन्म में केवल सबका श्राप बटोरा हुआ है। फलतः ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे शनिदेव यदि पीड़ित हैं तो जातक इस जन्म में, अब ये इस जन्म की बात कर रहा हूं ताकि आप पूर्व जन्म से इसे रिलेट कर लें, जातक बहुत कष्ट देखेगा। कोई दीर्घकालिक रोग हो, संभवतः इस जन्म में जातक शराब जैसी बुरी लत में, किसी न किसी तरह के नशे में पड़ करके अपने संचित धन को, अपने पैतृक संपदा को बर्बाद करेगा। याद करिए उस वीडियो को जब मैंने धन की बात कही थी, जब मैंने बताया था कि आपके पास आप उतना ही धन कितना आपका है, जितना धन आप अपने उपयोग में ले लें, या तो उसका उपभोग कर लें, आप उसका दान कर दें। इसके बाद का जो धन है वो आपका नहीं है, क्योंकि हम जो भी ले रहे हैं यहीं से ले रहे हैं और हमें यहीं छोड़ जाना है। परंतु अगर हमने धन संचित किया था, संभव है हम छोड़ के चले गए, बाद में हमारे वंशजों ने उसका क्या किया हमें मतलब नहीं है, परंतु यदि हमने धन अर्जित किया, जुटा के छोड़ा, तो जब हम अगली बार आएंगे तो हमें वो आसानी से उतना मिल जाएगा। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। हमने जितना जोड़ के छोड़ दिया है यहां पर, उतना कई बार बैठे बिठाए भी मिल जाता है, कई बार पैतृक संपदा के रूप में। अब बड़े बड़े घरों में जो बच्चे पैदा ले रहे हैं, वो खड़े पांव जब चांदी या सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा करें, उन्होंने कौन सा प्रयत्न किया? इसका मतलब उन्होंने संचित करके छोड़ा था, वो पा लिए। कुछ ऐसी भी स्थिति होती है कुंडली में कि प्रारब्ध उतना मजबूत नहीं है, फलतः वो जो आपका संचित धन था उसे भी पाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन आप प्रयत्न करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जहां लोग मुझसे कहते हैं, आप खुद ही ने महसूस किया होगा कि नहीं, मैंने तो थोड़ा सा ही प्रयत्न किया, मुझे सब मिल गया। ये असल में आप ही का था, आपने संचित करके छोड़ा था इसको। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का जन्म कुंडली के दूसरे भाव में पीड़ित हो जाना, अब जरा समझिए कि यदि हम पंचम भाव को पूर्वजन्म का द्वार या पूर्वजन्म का लग्न अगर कहें, तो वहां से जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, असल में वो जन्म कुंडली का दसम भाव बन जाएगा, धन त्रिकोण का लग्न। अब शनिदेव जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हैं तो धन त्रिकोण के पंचम में है। यहां बैठे शनिदेव पुनः चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। उनकी दृष्टि और कहां पड़ेगी? तो अष्टम भाव पर पड़ेगी, और उनकी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, लाभ भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि है तो ये काम त्रिकोण का पंचम है। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो वैराग्य त्रिकोण का लग्न है। ये माता का भी घर है, ये सुखों का भी घर है, ये मित्र का घर है, ये जनता का घर है। अब अगर शनिदेव द्वितीय भाव में पीड़ित होकर के चतुर्थ पर दृष्टि डालेंगे तो इस जन्म में जातक को माता के सुख से वो वंचित होगा,
क्योंकि पूर्व जन्म में उसने माता का अपमान किया है, सबकी बद्दुआ ली हुई है, तो माता के सुख से वो वंचित होगा। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का है, लेकिन चतुर्थ सुख चाहे जो भी हो वो सब चतुर्थी है, तो सुख भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कई बार उसे गृह का त्याग करना पड़ेगा, कई बार उसे घर से दूर रहना पड़ेगा। अब हर बार दूर रहेगा तो साथ साथ जीवन साथी को पीछे पीछे लेकर तो भाग नहीं रहा होगा, तो इस अवस्था में उससे दाम्पत्य के सुख से भी वंचित होना पड़ेगा। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि, कई बार मित्र धोखा दे देते हैं, जो अपने लोग हैं वो भी धोखा देते हैं। अष्टम पर शनि की दृष्टि के कारण, चूंकि अष्टम भाव भी वैराग्य त्रिकोण का पंचम, अब यहां गौर करिए कि शनिदेव की दृष्टि अभी भी एक दृष्टि काम त्रिकोण के पंचम पर है, परंतु दो दृष्टि शनिदेव की वैराग्य त्रिकोण पर पड़ रही है, एक चतुर्थ पर और एक अष्टम पर। फलतः अब इस जन्म में जातक के साथ कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, जब उसे अपनों से धोखा मिलेगा। पहले तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि और राहु की युति के कारण अपने धन को वो बर्बाद करेगा। पहले तो वो बर्बाद करेगा, क्योंकि जो उसने संचित किया है पूर्व जन्म में, उस संचित करने का उसका तरीका गलत था। यह भी बड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए, बड़ा कमाल का विषय है। पूर्व जन्म के जब आप रहस्यों में घुसते हैं तो परत दर परत एक नई कहानी निकल करके आती है। चाहे गलत चाहे सही, धन आपने अगर अर्जित करके छोड़ा है तो ये वाला हिस्सा आपको तुरंत मिल जाएगा आने पर, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से उसको जोड़ा है तो आप बचा नहीं पाएंगे। बहुत से लोग हमारे सामने उदाहरण के रूप में हैं, जहां उनको मिल तो गई, बहुत बड़ी संपदा मिली, लेकिन वो संभाल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में बचा तो दिया था, लेकिन उनकी गलती थी, उन्होंने पुरुषार्थ से अपना धन नहीं बनाया था, सो पाया और पाते ही गंवा दिया। तो पहले तो वो अपनी बुरी लत, बुरी आदतों के चलते इस धन को नुकसान पहुंचाएगा। अब धन को नुकसान पहुंचाने का केवल ऐसा मतलब तो होता नहीं है कि धन उड़ाएगा और सभी लोग उसको दुआ देंगे, समाज के लोग उसको अच्छा कहेंगे। जाहिर सी बात है, जब धन इंसान बर्बाद करता है तो कहीं ना कहीं गलतियों में ही बर्बाद करता है। फलतः उसे अपनों से, जनता से सबसे बद्दुआ मिलेगी। इस जन्म में भी गौर करिएगा, पिछले जन्म की बद्दुआ अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है, ये बद्दुआ अभी भी जारी है। लेकिन चतुर्थ पर और अष्टम पर शनि की दृष्टि के कारण धीरे धीरे मोह भंग होगा जातक का। प्रकृति हमेशा मार्ग भी बनाती है, फलतः मोह भंग होगा। लेकिन चूंकि पूर्व जन्म का कोई ऐसा धर्म से विशेष संबंध नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये विषय, पूर्व जन्म का धर्म से कोई ऐसा विशेष संबंध नहीं है। धन की चाहत ही जातक के अंदर रही है, धर्म का कोई ऐसा विशेष चाहत इसके मन में नहीं रहा है। अगर इसके मन में वैराग्य रहा भी है तो केवल अपने लिए, मेरा हो जाए, मुझे मिल जाए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने परिवार के सदस्यों को छोड़ करके खुद अपना ही देखते हैं, तो मेरा हो जाए, मुझे मिल जाए। तो वो वैराग्य वो वाला वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य कि मेरा वाला बस मुझे चाहिए। तो इस पिछले जन्म में उसने कोई ऐसा धर्म का कृत्य नहीं किया है। फलतः शनिदेव की एक दृष्टि काम त्रिकोण के पंचम पर भी है, यानी अभी भी वासना बाकी रहेगी, मोह भंग हो रहा होगा। यहां धन जाएगा हाथ से, जन जाएगा हाथ से, अपने लोग दुत्कारेंगे, साथ छोड़ देंगे, मित्र धोखा देंगे, घर छोड़ना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा। तो इन सब स्थितियों में वो जूझेगा, दुखी होगा, लेकिन फिर भी अभी कामना उसके अंदर बाकी रहेगी। लेकिन इस जन्म में जो चोट पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव के साथ हमेशा यह बात ध्यान रखिएगा कि शनिदेव प्रारब्ध को बचाते नहीं हैं, वो भोगने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो आप भोगेंगे तो व्यक्ति निर्मल हो जाता है। शनिदेव के साथ यही याद रखिएगा कि यह बात मैं देवगुरु के साथ भी नहीं जोड़ सकता, जो शनिदेव के साथ जोड़ूंगा। शनिदेव की सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि अगर उन्होंने इस जन्म में आपको पा लिया है, यानी ऐसी स्थिति में आ गए हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि अगली बार के लिए छोड़ेंगे, वो इसी बार आपको धो के रख देंगे, यानी निर्मल कर देंगे, सोना बना देंगे। तो शनिदेव की सबसे बड़ी अच्छाई है, इसलिए न्यायाधीश है। फलतः ऐसी स्थिति में जातक खूब जूझेगा, और जूझते जूझते धीरे 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 उसके मन से अपनों का, मोह का पर्दा तो फटेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन चूंकि अभी भी उसने कोई पूर्व में कोई ऐसी साधना नहीं की है, फलतः कामना में उसका मन अभी भी लगा रहेगा। और फिर जब वो लौटेगा, अब इस बार तो फिर उसको जाना पड़ेगा इसी कामना को लेकर के, चाहत उसके मन में रह जाएगी कि काश कि मेरे अपने साथी, मेरे अपने परिवार के लोग। देखिए, यही तो रीति है, जब धन नहीं तो जन साथ है, जब जन साथ है तो धन नहीं है। तो यहां पर धन को उसने उड़ाया, जन ने साथ छोड़ दिया, अपनों ने साथ छोड़ दिया, और अपनों ने साथ छोड़ा तो अब उसके मन में लालसा रही कि काश कि मेरे अपने लोग मेरे साथ होते।
अब फिर उसने एक कर्म बंधन बांध लिया अपने मन में, तो चलिए इसी कर्म बंधन के साथ वो जाएगा और उसे फिर लौट करके आना है। क्या करें ऐसी स्थिति में? है तो सबसे पहले तो भोगी, क्योंकि मैं हमेशा कहूंगा कि शनिदेव का सबसे श्रेष्ठ यही है कि वो व्यक्ति को, सूत्र आप मेरे दर्शक हैं तो जानते हैं कि मंगल और शनि में शनिदेव ज्यादा पापग्रह है शनि मंगल की अपेक्षा, लेकिन मंगल से बेहतर शनिदेव को माना गया है। तो ये जो भोग दे रहे हैं, इस भोग से आप निर्मल हो जाएंगे। खान पान सबसे ज्यादा जरूरी है, इस जन्म में आपका खान पान नियंत्रित हो, जनता का, समाज का, किसी का उधार न रखें, धोखा न दें, सबका जिसका जैसा है जाने दें। और सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज से मोह मत पालिए। जितना ज्यादा आपके मन में वैराग्य की वृत्ति जागृत होगी, समझ लीजिए कि प्रारब्ध आपके साथ खड़ा हो जाएगा, सहयोग आपको मिलने लगेगा, चीजें आसान हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है मोह नहीं पालना है किसी भी चीज में, किसी भी में, धन में नहीं, जन में नहीं, कहीं नहीं। जान लेना है कि सब छूटेंगे, बस इससे मार्ग सुलभ हो जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है और आज आप चंद्रदेव के ही प्रभाव में है। कुल मिलाकर के देखें तो देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और आज आप चंद्रमा के प्रभाव में। आज एक काम करिए, प्रातःकाल स्नान से पूर्व घर से बाहर निकलिए और पश्चिम दिशा की ओर कम से कम 27 पग, कम से कम, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आप जितना चल सकते हो, लेकिन कम से कम 27 पग पैदल 27 बार, इतना तो आपको चलना ही है। और फिर लौट आइए, फिर जाकर के स्नान ध्यान इत्यादि जो करना है करिए। दिन अनुकूल वैसे भी है और अनुकूल हो जाएगा। रिश्तों में कहीं अनबन परेशानी चल रही थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर भी दिन आपका बढ़िया है, भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी समझ लीजिए कि जरूरी काम है वो एक एक करके पूर्ण होने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं पूर्णतः सफलता प्रदायी कहूंगा। धन लाभ होने वाला है, धन आगमन, धन संचयन दोनों होने वाला है। जोश में आकर के किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों न हो। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अनुकूल और विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। तो वृषभ के जातक आज सूर्य के प्रभाव में है और गोचर कुंडली में चंद्रमा देवगुरु के प्रभाव में। तो सूर्य के प्रभाव में होने के चलते अहंकार का त्याग कर दीजिएगा, माता का सम्मान करिएगा और आज सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात, इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा। बाकी सामाजिक तौर पर आपको आज का दिन सफलता दिलाने वाला है और सकारात्मक रहने वाला है दिन। बस वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, जितना हो सके मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए। कार्यस्थल पर भी देखें तो आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी समस्या में, किसी उलझन में उलझे हुए हैं तो समझ लीजिए उससे बाहर निकलेंगे, परंतु झूठ नहीं बोलना, याद रखिएगा सूर्य के प्रभाव में है और देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा है, तो सत्य बोलिएगा, चाहे वो कहीं भी रहिए। जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिए और विद्यार्थियों के दिन खास है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना और आंखों में जलन की शिकायत संभव है, आंखों का ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों का तो कहना ही नहीं, आप आज बुध के प्रभाव में, बहुत बढ़िया है। गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए, ये आपके ऐश्वर्य में वृद्धि कराने वाला होगा। बाकी सूर्य के प्रभाव, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा है, बढ़िया है दिन। पारिवारिक समस्या हो, कार्यक्षेत्र की कोई समस्या हो, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो, पार्टनरशिप में कोई समस्या हो, सब दूर होगी। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी से किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी वो दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कहीं किसी तरह के कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला था उसमें भी आपको राहत है। उधार लेन देन आज नहीं करना चाहिए। प्रेमियों के लिए भी दिन अनुकूल है, प्यार का इजहार करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। हर तरह से दिन खास है आपके लिए। लकी अंक 4, लकी कलर पर्पल है। निवेश करें।
पर कर्क के जातकों का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। गुरु के प्रभाव में चंद्रमा के होने के बावजूद आज आप राहु का प्रभाव आप पर विशेष है। तो पहले तो उपाय बता देता हूं। प्रातःकाल स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता ले लीजिएगा, घर में आपको मिल जाएगा, और उसको अपने सर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके घर से बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा में डाल आइएगा। ये स्नान से पूर्व करिएगा और इसके पश्चात स्नान करिएगा। कार्यों में थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हर कार्य में रुक रुक के रुकावटें आने वाली हैं, परेशानी आने वाली है, करियर को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहेगी। तो ये उपाय कर लीजिए तो कार्यस्थल पर लोग थोड़े मददगार हो जाएंगे और मदद मिलेगी आपको। अचल संपत्ति से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपको सचेत रहना होगा या नहीं करना होगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए, विवाद से दूर रहिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से बिल्कुल दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी और विद्यार्थियों को भी कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होने वाला है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव स्वास्थ्य को लेकर के भी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। सिंह के जातक आज चंद्रमा के प्रभाव में है और चंद्रमा गुरु के प्रभाव में, यानी कुल मिलाकर के तो कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया। आप भी काम करिएगा कि आज स्नान से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर 27 पग कम से कम चल लीजिएगा। फायदा मिलेगा, आत्मशक्ति का आपके अपने खुद की सहन शक्ति, आत्मविश्वास की अनुभूति आपको होगी और हर तरह की कठिनाइयों को आप पार कर सकेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। धन को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। यात्रा आपकी लाभप्रद होने वाली है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई खुशखबरी मिलने वाली है, यानी कुल मिलाकर के दिन धनदायक है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार में कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। निवेश आप अवश्य करिए। दाम्पत्य जीवन सुख में और विद्यार्थियों के लिए, खास लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश अवश्य करिएगा। तो वहीं कन्या के जातक आज भुवन भास्कर के प्रभाव में बहुत बढ़िया है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और आपका भुवन भास्कर के प्रभाव में होना। आदित्य गायत्री या सूर्य गायत्री जिसको कहते हैं, आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा ताकि आत्मविश्वास में और आपकी वृद्धि हो। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। जीवन में कहीं किसी बात को लेकर के टेंशन है तो मैं एक सलाह दे देता हूं, टेंशन मत पालिएगा, सामान्य धारा में बहने दीजिए जीवन को। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा, आप विचार कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। लेन देन से सावधान रहिए। आज किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी करने से आपका दिन खराब हो सकता है। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुख खुशहाल है। घर का वातावरण भी खुशहाली भरा और विद्यार्थियों को जरूर थोड़ा सा असंतुष्ट करने वाला है दिन। बाकी वैसे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे है। निवेश करें। तुला के जातक आज बुध के प्रभाव में है और चंद्रमा गुरु के प्रभाव में ठीक है। आप एक मीठे पान का बीड़ा जाकर के गणेश जी को अर्पित करिए। आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास बनाए रखिए। जल्दबाजी मत करिए कहीं भी, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। आपकी बात, कोई ऐसी बात जो आप जानबूझ करके तो नहीं, अनजाने में ही सही, ऐसी बात बोल सकते हैं जो आपके साथ के सहकर्मी को बुरी लग जाए, तो थोड़ा सोच समझ करके बोलिएगा। निवेश सावधानी के साथ कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करिएगा। बाकी किस्मत का साथ आपको मिलेगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। कोई प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, भर सकते हैं। कहीं इंटरव्यू देने जाना है, जा सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। स्वास्थ्य वगैरह में कहीं कोई परेशानी नहीं और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों का दिन ठीक नहीं है। राहु के प्रभाव में होने के कारण प्रातःकाल स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता अपने सर से क्लॉकवाइज, याद रखिए एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज घुमाकर घर के बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा में डाल आइएगा और इसके बाद स्नान करिएगा। मुस्कुरा करके सबसे मिलिए। दिन थोड़ी चिंता लेकर के आ रहा है। धन से जुड़ी समस्या रहेगी। कोई बड़ा फैसला लेना है तो आज मत लीजिए। कार्यस्थल पर भी देखें तो लगातार कोशिश करने के बाद भी वो सफलता मिलने में दिक्कत आ रही है। जो महत्वपूर्ण फैसला आपके लिए जरूरी था वो नहीं हो पाएगा। व्यापारियों का भी आज लाभ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं कहा जाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लापरवाही से आपको नुकसान होने वाला है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं कहा जाएगा। विद्यार्थियों को भी दिक्कत रहेगी। पढ़ाई में मन कम लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है।
गले में दर्द की शिकायत, जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है उनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश ना करें। धनु के जातक आज सूर्य के प्रभाव में है और चंद्रमा आपकी कुंडली में तो है ही आज गुरु के प्रभाव, गुरु के नक्षत्र में, गुरु के प्रभाव में, बढ़िया है। भुवन भास्कर की आराधना करिए। सूर्य गायत्री जो है, आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। जीवन साथी का सम्मान करिएगा और पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो जरा झुक कर चलिएगा, बिगड़े काम भी इससे बनेंगे। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, सफलता मिलेगी। विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन हर तरह से लाभप्रद है, सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी, पर व्यर्थ के व्यय से आपको बचना होगा। व्यर्थ का व्यय न हो। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है, जीवन साथी से बस अच्छा संबंध हो जाए तब तो और अच्छा कहना ही नहीं, सब कुछ ठीक ही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। संभव है थोड़ी मानसिक अशांति आपको महसूस हो, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश भी आप करिए। मकर के जातक आज चंद्रमा के प्रभाव में है तो दिन बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। पहले तो स्नान से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर 27 पग गिन के, इससे ज़्यादा चल सकते हैं, कम नहीं, अवश्य चलिए। फिर घर लौट आइएगा बिना पीछे मुड़े हुए और जरा सचेत रहिए। आपके विचारों में बार बार बदलाव होगा, मन स्थिर नहीं रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी दिन अच्छा नहीं कहा जाएगा। विपरीत से सचेत रहिएगा, विपरीत के साथ संबंध खराब हो सकता है। विपरीत के कारण आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वतंत्र व्यापार करने वाले और ज़्यादा सचेत रहें और साझेदारी में भी अगर आप व्यापार करते हैं तो सावधानी जरूरी है। कुल मिलाकर के आज का दिन संघर्ष बढ़ाएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, परेशानी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहेगी। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खास नहीं कहा जाएगा। आप लगातार प्रयत्न के बावजूद वो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे तो मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। लकी अंक 4, लकी कलर जामुनी है। आज का प्रयोग करिएगा, इससे राहत आपको मिलेगी। और कुंभ के जातक आज बुध के प्रभाव में हैं और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा, बहुत बढ़िया है दिन। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। आमदनी में वृद्धि होगी, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन सुखद होगा। कार्यक्षेत्र में भी सब कुछ बढ़िया है। यूं समझ लीजिए हर कार्य आपका आसानी से बनेगा। आज यूं समझ लीजिए कि दिन आपका है, जिससे भी आप मिलेंगे सब आपसे मिलेंगे, खुशियों भरा रहने वाला है दिन। कार्यक्षेत्र में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी कोई आपकी पूर्ण होने वाली, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। परिवार का पूरा सहयोग समर्थन मिलेगा। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहेगी लेकिन सारे काम बनेंगे, पर बिना सोचे समझे बोलना, हर बात में टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज बढ़िया है दिन, प्यार का इजहार अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है दिन, खास है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, हाँ पीठ में या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है तो इतना देख लीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। मीन के जातकों को आज थोड़ी चिंता रहेगी। आप राहु के प्रभाव में रहने वाले हैं तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और स्नान से पूर्व तेज पत्ता अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर से बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा में डाल आइएगा। और धैर्य और संयम के साथ ही काम करिएगा ताकि सफलता आपको मिले। परेशानी रहेगी, जो भी काम करिए ईमानदारी के साथ करिए। कोई बड़ा फैसला जो भी आपके भरोसेमंद लोग हैं उनसे राय मशवरा करके ही लीजिए। कार्यक्षेत्र में परेशानी रहने वाली है। मेहनत के बावजूद वो सफलता हासिल होते दिखाई नहीं पड़ रही जो कि आपको मिलना चाहिए। उलझन दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो ना करें। आज धोखे की भी संभावना है तो सावधान रहिएगा। जीवन साथी की कही बात को मानिए, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। या जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाइए, तालमेल बिठाइए, बातचीत करिए और तब कोई कदम उठाइए। स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है और चोट चपेट की भी घटना। जिन लोगों को पहले से ही कोई दर्द इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।